हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर इंटरजेक्शंस करेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर करके सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का, क्लास 4 मैथ्स का, क्लास 4 सोशल साइंस या क्लास 4 साइंस का कोई भी चैप्टर समझना चाहते हैं तो हमारे लर्निंग नोटबुक चैनल पर जरूर आए। Interjection is a word which expresses sudden feeling। तो इंटरजेक्शन जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अब सडन फीलिंग्स जैसे कि एक हम कोई ट्रेजेडी हो गई है तो हम उसको सुन के कहते हैं ओह, राइट। या आप कोई कंपटीशन जीत गए हैं, कोई गेम जीत गए, आप कहते हैं हुर्रे। तो ये जो है ये एक इंटरजेक्शन है, ओह, हुर्रे। या आप किसी को प्रेस करना चाहते हैं, किसी की तारीफ करना चाहते हैं, किसी बैट्समैन ने अच्छा खेला है तो आप कहते हैं ब्रावो, व्हाट अ गुड शॉट। तो ये सब जो है ये इंटरजेक्शंस हैं। इट इज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। जो ये इंटरजेक्शंस होते हैं इनके बाद हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अभी हम देखते हैं किसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये देखिए यहाँ पे ये हुर्रे लिखा है, हुर्रे के बाद ये जो मार्क है इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं इंटरजेक्शंस के। हुर्रे, आई हैव गॉट वेरी गुड ग्रेड्स। तो यहाँ पे मैं कह रही हूं कि मेरे को बहुत अच्छे मार्क्स मिले, तो मैंने इंटरजेक्शन यूज करी है हुर्रे। ये हुर्रे एक्सप्रेस कर रहा है सडन जॉय, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने कहा हुर्रे। अलास, द ग्रेट लीडर इज नो मोर। इसका मतलब है कि कोई एक बहुत बड़ा लीडर था जिसकी डेथ हो गई है, तो ये न्यूज सुनने से मुझे दुख हुआ, तो मैंने यूज करी इंटरजेक्शन अलास। तो सडन ग्रीफ को, दुख को दिखाने के लिए इस इंटरजेक्शन का यूज होता है अलास। ओह, आई हैव लॉस्ट माई ईयररिंग। मैंने अपने ईयररिंग खो दिए, ये एक मेरे को दुख हुआ, तो इसके लिए इस दुख को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने कहा ओह। तो ये है इंटरजेक्शंस हुर्रे, अलास, ओ। ये सभी हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं और इनके बाद हमेशा हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। अब हम कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस जो और हैं उन्हें देख लेते हैं। ब्रावो, हुर्रे, वाओ, ओह, आह, अलास, व्हाट, हेलो, हश। तो ये है कुछ कॉमन इंटरजेक्शंस। अब आइए इन्हें हम समझते हैं। हुर्रे या yippee, ये जो इंटरजेक्शंस होती हैं दे आर यूज्ड टू शो सडन जॉय। हमारी सडन खुशी को शो करने के लिए, जॉय को शो करने के लिए हम इन दोनों इंटरजेक्शंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, वी वन। हम जब जीत गए, कोई गेम जीत गए या कोई कंपटीशन जीत गए तो हम कहते हैं हुर्रे, वी वन, यानी हम जीत गए। नेक्स्ट है अलास। अलास इज यूज्ड टू शो सडन ग्रीफ। तो ये जो अलास है इसे यूज करा जाता है जब किसी की डेथ हो गई है, तो हमें जो दुख हुआ है उस दुख को दिखाने के लिए, सडन ग्रीफ शो करने के लिए इस इंटरजेक्शन का हम यूज कर सकते हैं। अलास, द ग्रेट लीडर इज नो मोर। जो एक ग्रेट लीडर था उसकी डेथ हो गई है तो हमने कहा अलास। नेक्स्ट है ओ या आउच। इट इज यूज्ड टू शो सैडनेस और पेन। तो ये जो ओ और आउच हैं ये यूज होते हैं हमारा दुख, सैडनेस यानी दुख या दर्द दिखाने के लिए। एग्जाम्पल्स बताती हूँ। ओह, देयर इज अ फ्लाई इन माई सूप। अब देखिए यहाँ पे दुख हुआ कि मेरे सूप में एक मक्खी है, ये देखकर दुख हुआ तो हमने यूज करा ओ। नेक्स्ट है आउच, आई सैट ऑन अ नीडल। ये तो हम यूज भी करते हैं कई बार। मैं ये सेंटेंस में कह रहे हैं कि मैं एक नीडल पे बैठ गई तो मुझे दर्द हुआ तो मैंने कहा आउच। तो ये सडन जो हमारे दुख है या दर्द है उसे दिखाने के लिए यूज कराई जाती हैं इंटरजेक्शंस ओ, आउच। फिर है ब्रावो। ब्रावो इज यूज्ड टू शो सडन प्रेज। प्रेज यानी तारीफ, किसी की तारीफ करने के लिए हम इस इंटरजेक्शन का यूज करते हैं ब्रावो। ब्रावो, गुड शॉट। ठीक है, किसी ने कोई अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, टेनिस खेल रहा है,
तो उसकी तारीफ करने के लिए हम कहेंगे ब्रावो, गुड शॉट। नेक्स्ट है हेलो, इज यूज्ड एज अ ग्रीटिंग। ये तो हम यूज करते ही रहते हैं, किसी को ग्रीट करने के लिए हम कहते हैं हेलो, हेलो हाउ आर यू, हेलो तुम कैसे हो। नेक्स्ट है हश, हश इज यूज्ड एज एन इंडिकेशन टू समवन टू बी क्वाइट। तो हश जो ये इंटरजेक्शन होती है, ये हम यूज करते हैं किसी को चुप करवाने के लिए। हश बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं हश, यानी चुप रहो, शोर मत मचाओ। नेक्स्ट है वॉट, वॉट इज यूज टू शो सरप्राइज और एंगर। तो वॉट हम यूज करते हैं सरप्राइज शो करने के लिए या एंगर यानी गुस्सा शो करने के लिए। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वॉट यू हैव गॉट सिलेक्टेड इन एम्स। अब देखिए यहाँ पे वो जो पर्सन है वो सरप्राइज्ड है कि तुम एम्स में सिलेक्ट हो गए, तो इसलिए उस सरप्राइज को शो करने के लिए उसने कहा व्हाट। नेक्स्ट है व्हाट यू आर लेट अगेन। अब यहाँ पे ये जो व्हाट है ये गुस्सा दिखा रहा है, कोई लेट आया है दोबारा, तो उस एंगल को शो करने के लिए उसने कहा है व्हाट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी इंटरजेक्शंस मैंने आपको इधर समझा दी हैं। आइए अब इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन इज मैच द इंटरजेक्शंस। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने इधर हमें सारी इंटरजेक्शंस गिवन है और ये राइट हैंड साइड पे सेंटेंसेस गिवन है। हमें इन इंटरजेक्शंस को उनके सेंटेंसेस के साथ मैच करना है। तो पहली इंटरजेक्शन है हश। हश मैंने आपको बताया था कि किसी को चुप करवाने के लिए यूज करते हैं। तो देखिए इधर क्या क्या सेंटेंसेस हैं। यहाँ पे है हाउ आर यू, वंडरफुल शॉट, ग्रैंडमदर इज स्लीपिंग। अब देखिए जब कोई सो रहा है तो हम सामने वाले को कहते हैं कि हश, चुप हो जाओ, ग्रैंडमदर इज स्लीपिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हेलो। हेलो तो मैंने आपको बताया था कि किसी को ग्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसके साथ होगा हेलो हाउ आर यू। देन वी हैव व्हाट। व्हाट अभी हमने सीखा या तो सरप्राइज के लिए या एंगर शो करने के लिए यूज होता है। तो देखिए इधर क्या सेंटेंसेस है। What a pretty dress, you missed your exam. Yes, you missed your exam. What? You missed your exam? ठीक है। Then we have bravo. Bravo किसी की तारीफ करने के लिए, प्रेज करने के लिए यूज करते हैं, तो इसके साथ ये सेंटेंस सही है, wonderful shot. Next we have hooray. hooray मैंने आपको बताया था कि हम अपनी जॉय को एक्सप्रेस करने के लिए, जब हम कोई चीज अच्छी हो गई है, हम कोई चीज जीत गए हैं, जब हम यूजुअली यूज करते हैं हुर्रे। तो ये है हुर्रे, वी वन। एंड दिस वन इज वाओ। वाओ के साथ क्या है, वाओ का मतलब होता है कि जब आप कोई आप अमेजमेंट की फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ होगा वाओ व्हाट अ प्रिटी ड्रेस। वाओ कितनी सुंदर ड्रेस है। Now let's see the next question. Fill in the blanks. तो यहाँ पे कुछ sentences given है और हमें दो options given है, interjections के दो options given है, हमें accordingly interjection fill करनी है, यहाँ पे सही interjection choose करनी है। पहला sentence dash how are you, interjections given है hello या ah। अब देखिए how are you कह रहा है, यानी वो किसी को greet कर रहा है, तो हम यूज करेंगे hello, hello how are you। नेक्स्ट डैश आई हैव लॉस्ट माई डॉग। इंटरजेक्शंस गिवन है हेलो और अलास। अब यहाँ पे मैं कह रही हूं कि मेरा डॉग खो गया है, तो ये जो मैं कह रही हूं तो मुझे दुख हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगी अलास। सडन ग्रीफ, दुख हो रहा है मेरे को बहुत ज्यादा कि मेरा डॉग खो गया है। नेक्स्ट डैश टुमारो इज अ हॉलीडे। ऑप्शंस वाओ या आउच। अब यहां देखिए अगर अचानक से आपको पता चले कि कल आपकी स्कूल की छुट्टी है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे वाओ, आपको सडन जॉय होगा, खुशी होगी। वाओ टुमारो इज अ हॉलीडे। डैश दैट वाज अ सुपर बाउंड्री। ऑप्शंस ब्रावो और उप्स। अब यहाँ पे बाउंड्री, दैट वाज अ सुपर बाउंड्री यानी किसी प्लेयर ने बहुत अच्छा शॉट मारा है, तो वो तारीफ हो रही है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रावो। डैश हाउ क्लम्जी
ऑफ मी टू ड्रॉप द वास। ऑप्शंस उप्स या हेलो। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ है कि मेरे से वास गिर गया है, गलती से मेरे से वास ड्रॉप हो गया है। तो ऐसे जब हमसे अचानक से कोई गलती होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं उप्स। उप्स। डैश दैट इज अ वंडरफुल पेंटिंग। ऑप्शंस अलास और वाओ। अब यहाँ पे एक पेंटिंग की बात हो रही है कि वो कितनी सुंदर वंडरफुल पेंटिंग है। तो ये इसके लिए हम जो ये जॉय है इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या कहेंगे? वाओ। डैश वी वन द मैच। ऑप्शंस yippee या ओह नो। अब यहाँ पे हम मैच जीत गए हैं, ठीक है, तो हम बहुत खुश हैं। इस खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कहते हैं yippee। अब यहीं पे देखिए एक दूसरी इंटरजेक्शन गिवन है ओ नो। अब ये जो ओ नो वाली होती है ये हम यूज करते हैं जब सडन सैडनेस शो करने के लिए, हमें एकदम से कोई दुख हुआ है उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं ओ नो। जैसे कि अगर आपकी बस मिस हो गई या प्लेन मिस हो गया तो आप कह सकते हैं ओ नो आई मिस्ड माई बस। नेक्स्ट डैश आई एम रवि। हेलो या वाओ। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम सामने वाले को अपने बारे में बता रहे हैं तो इसके लिए हम यूज करेंगे हेलो। हेलो आई एम रवि।